गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुण हैं सत्य, धर्म और न्याय। अगर भक्त हो तुम मेरे, तो तुम्हें भी मेरे सत्य के गुण को गुण के रूप में धर्म और न्याय से सजाया संवारा रूप ही अपनाना होगा। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारा गुण, धर्म और न्याय हो। जब तुम्हारे कर्म ही धर्म और न्याय से बंधे होंगे, निश्चित रूप से तुम्हारा अधिकार होगा मेरा भक्त बनने का, और यह अधिकार ही मेरी और मेरे भक्त की निकटता है। चिंता का हर पल जीवन को असत्य की ओर ले जाता है। चिंता का कारण ही असत्य होता है, फिर भी चिंता करते हो। जिसकी चिंता करते हो, क्या वह सब कुछ दूर कर पाओगे जो तुम चिंता का कारण मानते हो? चिंता शरीर की ही करते हो, वह तुम्हारा हो या तुम्हारों का, जिन्हें अपना कहते हो, या फिर चिंता संसार में कभी अभाव को पूरा करने की या जो कुछ पाने की इच्छा रखते हो, इच्छा करते हो, उसे अधिक से अधिक पा लेने की। सोचो, क्या जो चिंता तुम्हारे पास है उसका वास्तव में भी कोई कारण है? यह सब कुछ भी तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारा मुझ पर विश्वास होगा। विश्वास शक्ति और शांति है। अविश्वास अशक्तता और अशांति है। मन में विश्वास पैदा करो उस शक्ति पर जो हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ है। विश्वास करो उस शक्ति पर जो शक्ति ही नहीं, सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान भी है। विश्वास करो उस पर जो तुम्हारी माँ भी है, पिता भी, फिर क्या उसके होते अन्य कोई ऐसी शक्ति भी है जो स्पर्श भी कर सके। उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। वह जो चाहता है वही होता है। कभी भी उसे दिया विश्वास व्यर्थ नहीं होता। विश्वास सत्य पर होगा, असत्य कुछ होगा ही नहीं। संसार में रहकर सांसारिक जीवन के असत्य के बीच भी सत्य ही तो छिपा है। वह जो साथ है, क्या वह असत्य की इच्छा या असत्य की शक्ति से
संचालित हैं। मेरी दृष्टि में रहने वाला सत्य मैं ही हूँ और कोई असत्य मुझे नहीं मिटा सकता, ना ही मुझे संचालित कर सकता है। इसलिए क्या है क्या नहीं यह तुम्हारी दृष्टि में आ भी नहीं सकता, ना ही मानवीय बुद्धि और दृष्टि इतनी पारदर्शी होती है कि वह जो सोचती और देखती है वही सत्य हो। वह तो शरीर को ही सत्य, शरीर में ही सब कुछ सत्य मानती है, मगर आत्मा जो शरीर का सत्य है उसे ना वह पहचानती है, ना ही विश्वास करती है, मगर न दिखाई देते हुए भी वही शरीर का सत्य है। उसे ही पहचानो और अपनी भावना और विश्वास को उस पर ही केंद्रित कर दो। आस्था को समर्पित जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। संपूर्ण जीवन ही मंगलमय बना देती है यह आस्था। किंतु अगर आस्था ही न समझे तो आस्था को जीवन समर्पित किस प्रकार कर सकोगे। और इसीलिए मैं अनेकों बार पहले भी और अब भी आस्था शब्द की ही व्याख्या करता रहा हूँ, क्योंकि जब तक तुम्हें आस्था का रूप ही समझ में नहीं आया, मात्र एक ऐसा सहारा ही समझते रहे अथवा उन सभी सहारों में से एक ऐसा सहारा समझते रहे जैसे सहारे तुम्हारे संसार में तुम्हें हर पल मिलते हैं, तो आस्था को समझने न समझने का कोई अर्थ नहीं होगा। आस्था तो जीवन की वह दिशा है जो अगर सही अर्थों में समझ लो तो ना तो राह भटकोगे ही, ना भूलोगे ही। आस्था को किया समर्पण अगर स्वयं में संपूर्ण और पूर्ण हो तो निश्चय समझो कि तुम्हारा जीवन कहीं पर अधूरा नहीं रहेगा। यहाँ अपूर्णता का रूप मैं तुम्हारे आत्मिक स्तर पर बता रहा हूँ। तुम्हारे भौतिक स्तर की पूर्णता की तो तुम्हारे समाज में कहीं कोई सीमा है ही नहीं। मनुष्य जितना पाता है उससे अधिक ही और पाना भी चाहता है, और उन्हीं में जब अधूरा रह जाता है स्वयं को अपूर्ण और अधूरा मानता रहता है। अगर सही अर्थों में मनुष्य समझ ले कि आत्मिक और भौतिक पूर्णता का अंतर कहाँ पर है, तो उसे स्वयं ही हर कुछ समझ में आ जाए और भटकने की आवश्यकता ही न पड़े। सांसारिक सुखों की सीमा नहीं, सांसारिक उपलब्धियों की भी सीमा नहीं, और तुम्हारी इच्छाओं की भी सीमा नहीं। फिर अपूर्णता का आभास तो होगा ही। अगर जीवन को सशक्त और सार्थक बनाकर जीना चाहते हो तो सबसे पहले आस्था को समझना होगा। उसका रूप जीवन में हर साधारण विश्वास की भांति नहीं, असाधारण मानकर ही लेना होगा, जो प्राप्त भी हर असाधारणता से गुजर जाने के बाद ही होती है। जीवन
हर ओर से मानवीय भी आसुरी भी शक्तियों से घिरा हुआ है और तुम्हें उन्हीं सब के बीच से होकर गुजरना और जीवन को जीना है। फिर समझकर और ऐसा संबल लेकर ही क्यों न बढ़ो जो हर जटिलता स्वयं ही अनुकूलता में परिवर्तित होती जाए। किंतु उस अनुकूलता को किस प्रकार पा सकते हो यही समझना होगा। तुम्हारी अपनी आस्था ही अगर कच्ची है तो उस रूप में ना तो कुछ पा ही सकोगे और ना ही पहचान ही सकोगे। आस्था को तभी पहचान सकोगे जब तुम्हारी आत्मा में मेरी शक्ति की प्रेरणा तुम्हारे अपने संस्कारों के रूप में हो और जब आस्था स्वयं तुम्हारे संस्कारों में होगी और तुम्हारी भावना मुझ तक आने और बढ़ने की होगी तो निश्चित समझो कि लिप रूप में मेरा दर्शन लिप रूप में रहकर भी सहारा भी देगा, संबल भी बनेगा तुम्हारे जीवन के हर पल का। किंतु उस रूप में आने के पहले तुम्हारा समाज, तुम्हारे संस्कार तुम्हारी राह में आकर तुम्हारी बाधा बनेंगे और वे ही क्षण होंगे जब तुम्हारी दृष्टि ही अगर मुझे न पहचान कर तुम्हें दूसरी राह पर ले चलती है तो दोष किसका होगा, क्या तुम्हारा अथवा मेरा।